चलिए, आज की क्लास में हम ईश्वर, भगवान के पर्यायवाची करते हैं। और भगवान के पर्यायवाची मतलब मैं एक बार दिखा देता हूँ किन-किन भगवान के करने हैं। सभी महत्वपूर्ण भगवान लिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, विष्णु, उसके बाद में राम, विष्णु के अवतार, राम, कृष्ण, उनके सेवक हनुमान और गणेश। ये सभी महत्वपूर्ण भगवान हैं और इनके पर्यायवाची हमें देखने हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान रखनी है, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, कुछ अवधारणाएँ याद याद रखनी है, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। कई बार ऐसा मिलेगा कि विष्णु का ही पर्यायवाची राम का आ रहा है, राम का ही पर्यायवाची कृष्ण का आ रहा है और कृष्ण का ही ईश्वर का आ रहा है। तो वो कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए पहले ही ध्यान रखना है। अभी हमने जो पर्यायवाची किए थे लास्ट क्लास में, वो पर्यायवाची किए थे 5 तत्वों के। 5 तत्वों का मतलब जो हमारे शरीर के 5 तत्व माने जाते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। इसी तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। अभी आज भगवान के पर्यायवाची, अगली क्लास में भगवती यानी कि देवियों के पर्यायवाची, मुख्य देवताओं के पर्यायवाची जो भी होते हैं, इंद्र, अरुण, वरुण जो भी रहेंगे उनके पर्यायवाची। तो फिलहाल हम ये कर लेते हैं, एक-एक करके ध्यान से समझ लेना। देखो, यहाँ ईश्वर का मतलब सभी ईश्वर एक है। हमारे अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो हिंदू धर्म में एक वाद आता है एकेश्वरवाद। सभी ईश्वर को एक माना गया है और जब सभी ईश्वर को एक माना गया है, तो कहीं न कहीं उनका जो अर्थ निकलता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ करुणानिधि, तो करुणा जिसके अंदर करुणा की निधि है, दया का भाव है, वो ईश्वर का भाव है। अब वो ईश्वर का भाव, दया का भाव वो विष्णु में भी मिलेगा, राम में भी मिलेगा, कृष्ण में भी मिलेगा। ठीक है? शिव के रौद्र रूप में नहीं मिलेगा। ठीक, रौद्र रूप का मतलब गुस्से वाला रूप। तो जब ऐसा रूप आता है तो उसमें वो करुणानिधि नहीं मिलता, लेकिन बाकी सभी रूपों में मिलता है। अगर पालनकर्ता आता है, तो वो पालनकर्ता सभी हैं। संहार करता आता है तो शिव संहार करता है, तो उनके भाव को समझना पड़ेगा। तो ईश्वर का मतलब है कि जो भी हमारे भाव से निकल रहा है, हमारे लिए ईश्वर, विष्णु, कृष्ण, राम, शिव ये सब एक रूप हैं, एकेश्वरवाद को दिखा रहे हैं। कुछ-कुछ चीज़ों में अंतर मिलेगा, जैसे कि लंबोदर किसको बोल रहे हैं, दामोदर किसको बोल रहे हैं, ठीक है? हम चतुरानन किसको बोल रहे हैं, चतुर्भुज किसको बोल रहे हैं। तो वो एक विशेष भगवान के लिए होगा, किसी के लिए, तो उसको हम अलग से करेंगे, ठीक है? तो एक भाव के साथ में मैं इसको बता रहा हूँ, तो भगवान के लिए शब्द जो सबसे पहले आया है, वो प्रयोग हुआ है ईश। ईश, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसीलिए लिखा है ईश। ईश का मतलब भगवान, ईश्वर। ईश्वर का ही यहाँ पर्यायवाची दिखा रहे हैं हम। ईश्वर या भगवान को बोला गया है ईश। अब उसी से जितने भी ईश क्या प्रत्यय लगेगा किसी भी शब्द के बाद में, वो भगवान को ही प्रदर्शित करेगा। जैसे कि जगदीश, जगत अर्थात विश्व का जो ईश्वर है, उसी को बोला गया है जगदीश, ठीक है? तो ये ऐसे बहुत सारे शब्दों में मिलेगा। बहुत सारे शब्दों में नाथ मिलेगा। नाथ, जगत नाथ, यानी कि जो जगत का, इस विश्व का नाथ है। नाथ का मतलब जो उसका स्वामी है, वही कौन है? जगन्नाथ है। ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। इस अवधारणा को मैं पहली बता रहा हूँ इसलिए कि जहाँ पर नाथ आ जाता है, वो उसके स्वामी से का संदर्भ लेके चलता है और जहाँ ईश आ जाता है, तो इसका अर्थ ही होता है भगवान ईश्वर, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे जगदीश, महेश, महीस, इस तरह के शब्द। तो फिलहाल हम यहाँ से चल रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है? भगवान। ईश्वर या भगवान, इनके पर्यायवाची को सबसे पहले आप देख लें। ईश्वर का अर्थ ही भगवान है, ये यहाँ पर, ठीक है? सबसे पहले इनके पर्यायवाची इन्हीं से मिलते-जुलते राम और कृष्ण में अंतर क्या आएगा वहाँ पे बताऊँगा। तो ईश हो जाता है जो जगत का ईश है, जहाँ अर्थ बताने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं अर्थ बताता चलूँगा, जो आपको सामान्यतः पता ही होगा, भगवान जैसे है तो उसका पता होगा, ठीक? जगदीश, जगत का ईश्वर, इस संसार का ईश्वर, जगत का नाथ, संधि भी ध्यान रखें कैसे बनती है। तो जगत का नाथ, जो इस जगत का स्वामी है, इस संसार का स्वामी है। जगत का जो पिता है, वही क्या है? ईश्वर है। इस संसार का जो नियंता है, इसको चलाने वाला है, वही क्या है? ईश्वर है। इस जगत का जो ईश्वर है, वही जगदीश्वर है। ठीक है? यहाँ हो गया। अब वैसे ही परमपिता परमेश्वर इन सब में आ जाएगा। सर्व ईश्वर जो सभी जगह है, वही ईश्वर है, सबका ईश्वर है। प्रभु आप सब जानते ही होंगे, प्रभु ईश्वर को ही कहा गया है। परम आत्मा है, जो आत्मा से भी परम है, वो परमात्मा है, जिसमें सभी आत्मा समाई हुई होती हैं, वही परमात्मा है, तो वो ईश्वर का ही रूप है। भगवत, ये पता ही है, भगवान का जो गुण है, उसी को भगवत कहा गया है।
पर ब्रह्म, जो ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब हमारे आध्यात्म से है, आत्मा के ज्ञान से है। तो वो जो हमारे ब्रह्म से भी परे है, मतलब जो उच्च ज्ञान है, वही पर ब्रह्म है। परम पुरुष, जो पुरुष का भी परम, परम का मतलब सर्वोच्च। तो जो सर्वोच्च पुरुष है, सर्वोच्च पिता है, सर्वोच्च ईश्वर है, स्वामी है, ईश मैंने बता ही दिया, जगदीश और स्वामी नाथ, वो सब क्या है? भगवान। तीन नाथ है, दीनों का नाथ है, दीनों का स्वामी है, दीनों पर दया करने वाला है, वो सब क्या है? ईश्वर। दीनों का बंधु है, बंधु मतलब मित्र है, भाई है, सगा है, वो बंधु है। दया निधि, दया का भाव रखने वाला है। करुणा निधि, करुणा का अर्थ भी दया ही होता है, करुणा का भाव रखने वाला है। करुणा निधान, करुणा का निदान करने वाला है, देने वाला है। विधाता, विधि को रचने वाला है। विधि अर्थात जो संसार के नियम हैं उनको चलाने वाला है, संसार को चलाने वाला, वो भी क्या है? भगवान है। जो अंतर्यामी है, जिसके अंदर ही सब कुछ है, जो सब कुछ जानने वाला है, वो कौन है? भगवान है। सृष्टिकर्ता, तो सृष्टि को बनाने वाला या करतार, करतार मतलब बनाना ही होता है, करना होता है करतार का, कर्ता करने वाला करतार। ठीक, अब देखो यहाँ एक सृष्टिकर्ता अगर आपको ऑप्शन में आ जाता है और ऑप्शन में ब्रह्मा दिया हुआ है, तो सृष्टिकर्ता भगवान है। लेकिन उस भगवान में जो मुख्य भगवान है सृष्टि को रचने वाला, वो माना गया है ब्रह्मा को। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे, तीनों के गुण बताऊंगा मैं, तो उनमें उस चीज को याद रखना है। तो सृष्टिकर्ता भगवान ही है, लेकिन भगवान में मुख्य भगवान कौन सा हुआ? ब्रह्मा। तो अगर ब्रह्मा आ जाता है, वो हमारे ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, करतार का अर्थ भी उसी से निकलता है। आत्मभू, स्वयं भू, यानी कि जो जन्मा हुआ नहीं है, जो स्वयं ही जिसका निर्माण हुआ है, वो क्या है? आत्मभू है, वही भगवान है। त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकीनाथ है, तो त्रिलोकीनाथ विष्णु के लिए भी आता है, शिव के लिए भी आता है, दोनों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो तीनों लोकों का नाथ है, वही ईश्वर है। तीन लोक कौन से होते हैं हमारे? तो पृथ्वीलोक, देवलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में वास करने वाला ईश्वर है। वो ईश्वर विष्णु को भी माना गया है, वो ईश्वर शिव को भी माना गया है। ठीक है। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब तीनों भवनों में, तीनों भवन कौन से? तीनों लोक, वही देवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। विभु मतलब सभी जगह विद्यमान, इस विश्व में रहने वाला। अज, इसको ध्यान रखें, अज या अजन्मा, जैसे मतलब होता है जन्मा, इसका जन्म नहीं हुआ है, जो क्या है? स्वयं भू है, अपने आप से उत्पन्न है। ए योनिज, वही है जिसका जन्म नहीं हुआ है, तो जो स्वतः अलख, ये सुना होगा, अलख निरंजन, जो सभी जगह विद्यमान है, जो निरंजित है, वही क्या है? ईश्वर है। गुणातीत, इसके लिए मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा परेशान कर, क्योंकि अलख निरंजन तो काफी सुना होगा, लेकिन गुणातीत नहीं सुना होगा। जो गुण से अतीत है, गुणों से अतीत है। हमारे गुण माने गए हैं, तीन गुण होते हैं इंसान के अंदर, एक सत्व होता है, एक रज होता है और एक तम होता है। मतलब अभी इनकी व्याख्या नहीं करने वाला, बस ऐसे ही समझ लो आप कि सत का मतलब होता है कि हमारे अंदर सत का गुण है, कि हम होने चाहिए सत्व, हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, वो सत्व। जो नहीं दिखाना चाहता वो ईश्वर है। रज का गुण है, तम का गुण है, हम गुण में जाते हैं। तो वो जिसके अंदर नहीं है वही भगवान है। जिसमें ऐसा मान सकते हैं जैसे इंद्रियां होती हैं हमारी, इच्छित होती हैं, इच्छाओं के वशीभूत होती हैं, तो वो भगवान में नहीं है, वो गुण इच्छाओं वाले, तो वो क्या है? गुणातीत है, गुणों से परे है, इनमें है। जो हमेशा रहने वाला है वही क्या है? ईश्वर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ईश्वर के मैंने बता दिए। अब ईश्वर से चलेंगे, यही इनमें से बहुत सारे मिलते जुलते शब्द हमें आगे आएंगे, जो अलग अलग ईश्वर के नाम है। अब उनकी अलग अलग छाप है, अलग अलग उनके अवतार हैं उस चीज में। देखो, सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मा। तीन है, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक महेश है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा किसके लिए माने जाते हैं? ब्रह्मा इस सृष्टि के निर्माण करने के लिए, कि पृथ्वी और ये जगत संसार ब्रह्मा ने बनाया है। विष्णु माने जाते हैं पालन करने के लिए, कि इसको जो चलाने वाला है, ये निर्माण करने वाला। दूसरे नंबर पर आते हैं विष्णु, कि जो चलाने वाले हैं इस संसार को, वो बागडोर है किसके हाथ में? विष्णु के हाथ में। और जो खत्म करने वाले हैं, जब यहाँ पाप ज्यादा बढ़ जाएगा और अति हो जाएगी किसी भी चीज की, तीसरी आंख खोल के शिव इसका संहार करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी रूप में ध्यान रखना है इस चीज को। तो सृष्टिकर्ता, सृष्टि को करने वाले, बनाने वाले, सृष्टि रचयिता, इस सृष्टि का अर्थात संसार को, या सृष्टा, इस संसार को बनाने वाले, रचने वाले कौन है? ब्रह्मा। पितामह है, क्योंकि जो किसी चीज का निर्माण करता है,
बच्चे को जन्म दिया तो वही उसका पिता हुआ। पिता में है जो सबसे बड़ा पिता है, ठीक वही है प्रजापति। इनको बोला गया है प्रजापति, जो सभी के लिए है, वो प्रजापति ब्रह्मा। चतुर्मुख, ध्यान रखना है ये चतुर्मुख है, चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। चतुर्मुख क्या है? चतुर्भुज विशेषतः आता है किसके लिए? विष्णु के लिए, चतुर्भुजी भगवान विष्णु। चतुर्मुख, चार मुख वाला, चार मुंह वाला, चारों दिशाओं में चारों मुख रखने वाले ब्रह्म है। कभी उनकी मूर्ति देखेंगे तो पता चल जाएगा। चतुर आनन, चतुरानन मतलब आनन का अर्थ होता है मुख, सिर। तो चार सिर वाला, ये चार मुख वाला कौन हो गए? ब्रह्मा। उसके अलावा आता है विधाता, जो इसको विधान को बनाने वाले हैं। विरंची, ये खास तौर से आता है विरंची भगवान। कभी अगर देखे हो साउथ की मूवी में या इधर उधर देखे हो, सुना हो, तो विरंची का अर्थ होता है इस विश्व को रचने वाले। अगर आप इन्हें रट के करोगे ना पर्यायवाची को, तो कभी नहीं होने वाले। और इनसे फिर शब्द आते हैं तो भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। समझ के करो, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, दोबारा एक बार रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएगा। रंची अर्थात इस विश्व को रचने वाले, उसी का संधि करके बना है विरंची, ध्यान रखना इस बात को। कमलासन, कमल जिनका आसन है, जो कमल पर बैठे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा की मूर्ति देखेंगे तो वो कमल पर बैठे हुए हैं, और वो कमल कहाँ से निकल रहा है इस बात को भी ध्यान रखना है। तो वो निकल रहा है विष्णु के नाभि से, विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान है ब्रह्म। तो कमलासन है जिनका। अंबुज बोलते हैं किसको? कमल को। क्यों बोलते हैं वो इसके पर्यायवाची में बताऊंगा। तो यहाँ कमल अर्थात अंबुज का जो आसन लिया है, तो अंबुज आसन कौन से हो गए? ब्रह्मा। पदम बोलते हैं किसको? तो ये भी कमल से है। पदम योनि में जो अम्बुज योनि में है, अम्बुज वही कमल योनि में है, पदम योनि में है, सभी में, तो वो क्या है? ब्रह्मा। जो नाभिज है, इसको ध्यान रखना है, इस विशेषता है। जो नाभिज है, नाभि का अर्थ, नाभि पता ही है, ये नाभ, नाभ से, विष्णु की नाभ से जो जन्मे हुए हैं। तो नाभ से, जय मैंने बताया था किसके लिए होता है? जन्म के लिए। तो विष्णु की नाभ से जो जन्मे हुए हैं, जो अपने आप, जिनका स्वतः जो जन्मे हैं, जो किसी से आत्मज हैं, अपने आप ही जिन्होंने रूप लिया है, तो वो सब क्या है? ब्रह्मा। ठीक है। मेरे विचार से समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मा क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह से इसके पर्यायवाची बन रहे हैं और बनेंगे। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल इन कॉन्सेप्ट को समझे, अवधारणाओं को समझे, रटने पर ना जाए। ठीक है। अब दूसरी चीज, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें कुछ पर्यायवाची गलत दे रखे हैं, जबरदस्ती के भर रखे हैं, उनसे भी बचें। जिनमें कम दे रखे हैं उनसे भी बचें। सारी प्रमाणित बुकों से कोशिश करें, पढ़ने का प्रयास करें। अब आते हैं शिव पे। मैंने विष्णु को दूसरे नंबर पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि विष्णु को मैं विष्णु के अवतार के साथ डालने वाला हूँ, क्योंकि विष्णु के अवतार आएंगे रामकृष्ण, तो उनके साथ में, जिससे कि वहाँ जो कन्फ्यूजन आपको होता है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर शिव के पर्यायवाची, ये देखो, आपको कुछ पर्यायवाची तो पता ही होंगे शिव के नाम, कुछ के जो नहीं होंगे वो बताऊंगा। अब देखो, इसको महेश, महाईश, यहाँ पर आ गया, महेश बन गया महाईश। जो जो ईश्वर सबसे महान माने गए हैं, उनको ही बोला गया है महेश। ठीक है। तो जब इनके संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो पता चल जाएगा। शंकर, महादेव, देवों के देव महादेव, जो महान देव हैं, तो महा से संबंधित वो आएंगे हमारे शिव। नीलकंठ, जिनका गला कैसा है? कंठ है नीला। नीला क्यों है? विष को पान करने के कारण, विष जो निकला था समुद्र मंथन में, उसका पान किया तो वो नीलकंठ कहलाए। ठीक है। रुद्र, जब ये अपने रौद्र अवतार में होते हैं, गुस्से वाले अवतार में होते हैं, गुस्से वाले रूप में होते हैं, तब ये रुद्र कहलाते हैं। पशुओं के जो नाथ हैं। और ये पशुपति कहाँ से लिया गया है? तो ये बहुत पुराना है, हड़प्पा सभ्यता से पशुपति की मोहर मिली, और तभी से ये पशुपति, जो पशुओं, जानवरों, पक्षियों, सभी के नाथ है। पशुपतिनाथ, भूतनाथ, इन्हीं को बोला गया है। ठीक है। मतलब सब, हर कोई इन्हीं में समाया हुआ है। भोलेनाथ इसलिए बोला गया है, जो भोले हैं बिल्कुल। शंभु, ये इसका अर्थ भी उसी से निकलता है, स्वयंभू से, अपने आप से अ, लिया हुआ रूप। त्रिलोचन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, त्रिलोचन मतलब त्रि अर्थात होता है तीन, और लोचन का अर्थ होता है नेत्र। तो त्रिनेत्र, यहाँ पर शायद डलना भूल गया है। त्रिनेत्र या त्रिलोचन, अलग से भी लिख लेना आप अगर लिखना हो तो, त्रिनेत्र या त्रिलोचन इसके लिए है, शिव के लिए, तीन नेत्रों वाले। भूतनाथ, जो भूतों के नाथ हैं, भूतों के स्वामी हैं, क्योंकि भूतनाथ भगवान शिव को ही माना गया है। भूत प्रेत जो भी हैं उनके यही। गंगाधर,
जो गंगा को धारण किए हुए हैं अपनी जटाओं में, जटाओं से गंगा निकली हुई है, गंगा को धारण किया है, तो गंगाधर कौन हुए? शिव हुए। ध्यान रखना, एक एक अर्थ समझते हुए चलें। चंद्रशेखर, जिन्होंने अपने शिखर पर, जिन्होंने अपने शिखर मतलब यहाँ पर अपनी जटाओं में, अपने सिर पर चंद्रमा को, अगर ध्यान से देखोगे भगवान शिव की मूर्ति, मैंने गलती की है, यहाँ पर दिखानी चाहिए थी, भगवान शिव की मूर्ति देखोगे तो जटाओं से गंगा निकल रही है और उनकी जटाओं में ही एक चंद्रमा तरीके से बना हुआ है, अर्धचंद्र बना हुआ है, तो चंद्र शिखर। ठीक है। चंद्रमौली, जिसने अपने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। कैलाश, ये तो पता ही है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो कैलाशपति हो गए। बाकी अब आते हैं इसके आगे के, किसके पति हैं वो? उमा। उमा किसका नाम है? गौरी का। ठीक है। तो उमापति, गौरीपति, गिरिजा भी गौरी को ही बोलते हैं, गिरिजापति। ठीक है। तो सभी को पता है भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है उनका नाम उमा भी है, गौरी भी है, गिरिजा भी है, उनके पर्यायवाची में मैं बताऊंगा। तो ये उनके पति। विरूपाक्ष, ये शब्द कई बार आता है तो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। विरूपाक्ष का अर्थ होता है अक्ष से, अक्ष से, और अक्ष क्या होती हैं? आंखें। जो आंख विरूप रूप में है, विरूप का मतलब पता होगा, रूप का विलोम। रूप क्या होता है? कोई रूप में है, सही रूप, जैसे हमारी आंखें हैं वो रूप। अगर उनकी आंख है तीसरी आंख तो वो किस तरीके से? इस तरीके से, ऊपर से नीचे। इसका रूप नहीं है, आंखों का रूप होता है ये, जो विरूप में है, उल्टे रूप में है, उल्टे रूप वाली, विरूप वाली अक्ष, तो इसीलिए इनका नाम पड़ा रूपाक्ष। ध्यान रहना चाहिए, भूलना नहीं है। उसके बाद आते हैं दिगंबर। दिगंबर बोलते हैं निर्वस्त्र लोगों को, श्वेतांबर दिगंबर जैनियों में, लेकिन वो दिगंबर बोलने में गड़बड़ हो रही है। दिगंबर शब्द आया कहाँ से है? दिगंबर शब्द आया है भगवान शिव से। दिगंबर का अर्थ होता है एक, ठीक है, अंबर, जो अंबर के समान स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है, उसी को बोलते हैं दिगंबर। जहाँ कोई भी पर्दा नहीं है, कोई भी छुपाव नहीं है, उसी चीज को बोला जाता है दिगंबर, और उसी से उसका अर्थ निकला हुआ है निर्वस्त्र। ठीक है। तो दिगंबर किसको? इन्हीं को बोला जाएगा भगवानों में। और भूतेश, जो भूतों के ईश हैं, भूतों के भगवान हैं, तो वो कौन हो गए? भूतेश। व्योमकेश, जो जिसके केस अर्थात बाल व्योम के जैसे हैं, आसमान के जैसे उनकी जटाएं फैली हुई हैं, तो वो व्योमकेश। महेश्वर, महा ईश्वर या महेश एक ही बात है। त्रिपुरारी, ये तो नाम पता ही होगा, त्रिपुरारी भजनों में खूब सुनते होगे। अरि, एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अरि, आरी नहीं अरि, जिसका अर्थ होता है शत्रु। तो एक त्रिपुरा नाम का एक राक्षस था, उस त्रिपुरा नाम के राक्षस के शत्रु, उसका शत्रु के रूप में भगवान शिव को देखा जाता है। देवाधिदेव, देवों के भी अधिदेव, देवों में भी सबसे मुख्य देव कौन है? भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव। शेषधर, इसमें परेशान हो जाते हैं। शेषधर का मतलब शेष नाग को, शेषनाग का तो पता ही होगा, शेष नाग को अपने गले में धारण करने वाले शेषधर। आशुतोष, जो सभी जगह है, आशुतोष। पिनाकी, इसको ध्यान रखना है जरूर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिनाक पूछा जाता है, ये भी याद रखना है। पिनाक क्या है? भगवान शिव का जो धनुष है उसका नाम है पिनाक। तो जो पिनाक को धारण किए हुए हैं, जो जिनका अस्त्र शस्त्र क्या है? पिनाक है, तो वही क्या है? पिनाकी। केदारनाथ का पता होगा, केदारनाथ में रहते हैं, केदार के नाथ हैं, मतलब केदार जगह। वैसे ही कैलाश के नाथ हैं, कैलाश नाथ हैं। काशी के नाथ हैं, काशी में भी इनका इन्हीं का स्थान है, काशी का मंदिर इन्हीं के लिए है। काल भैरव, इन्हीं का एक रूप है काल भैरव, पता होगा। कापालिक, कापालिक को अघोर। देखिए भगवान शिव की अलग अलग शाखाएं हैं भगवान शिव को मानने वाली, तो उन शाखाओं में एक कापालिक आते हैं और एक अघोर आते हैं, दोनों का एक ही अर्थ में निकलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कापालिक और अघोर इनकी शाखाएं हैं इनको मानने वालों की। ठीक है, तो वो कपाल और अघोर। अचलेश्वर, ये एक मंदिर है, शिव का एक रूप एक मंदिर में माना गया है, अचलेश्वर। ठीक है, तो उसी के नाम पर इनका नाम अचलेश्वर माना जाता है। ठीक है। अक्षमाली,
तो अचलेश्वर ये याद रखना है, अचलेश्वर, इनको माना गया है कहाँ पर? एक मंदिर में। तो काफ़ी फेमस मंदिर है, कला संस्कृति में मैं समझाऊंगा कहाँ पर कैसे, 2-3 जगह है, लेकिन उनमें से एक मुख्य है राजस्थान में, माउंट आबू के पास में। अक्षमाली, जो अक्ष की माला धारण करे हुए हैं, और कौन से? रुद्राक्ष की माला धारण करे हुए हैं, वो कौन है? अक्षमाली। तो ये सभी ध्यान रखने हैं किसके? भगवान शिव के रूप। ठीक, मेरे हिसाब से कोई इसमें कंफ्यूजन अब रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसानी से इनके अर्थ को एक बार जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे दोहरा लेना। अब आते हैं भगवान शिव के रूपों को। भगवान शिव नारायण, ये पता ही होगा, नारायण, नारायण नारायण, जो पता है उन पर मैं ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी लंबी होती जा रही है, इस हिसाब से। हरि भी भगवान को ही बोलते हैं चतुर्भुज, जहाँ पर जो चार भुजाओं वाले हैं वही क्या है? चतुर्भुज हैं। जो चतुर्भुजा बाहु हैं, जो चार भुजाएं वाले हैं, चतुष्पाणी है, इसको ध्यान रखना है। पाणी का पाणी किसका पर्याय होता है? पानी नहीं है ये, पानी है। पाणी पर्याय होता है किसका? भुजाओं का। जैसे वीणा पाणी, अगर वीणा लग गया पानी के साथ में तो पानी भुजाएं, और वीणा किसके हाथ में है? किसकी भुजाओं में है? तो सरस्वती, तो वीणा पाणी हो जाएगा सरस्वती का। तो वैसे ही चतुष्पाणी, चार भुजाओं वाले, चतुष्बाहु, चतुर्भुज, चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले विष्णु। ठीक है। लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी के पति हैं, तो वही कौन है? लक्ष्मीपति। अब देखो यहाँ पर पतियों के नाम पे आएंगे। ठीक है, लक्ष्मी के पति हम राम को नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। लक्ष्मी के पति हम कृष्ण को नहीं करेंगे, शिव को नहीं करेंगे। तो लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु। लक्ष्मीकांत, जो उनके कांत हैं, लक्ष्मी ईश, जो लक्ष्मी के ईश्वर हैं, लक्ष्मी वल्लभ, वल्लभ का अर्थ होता है प्रिय, जहां भी वल्लभ आ जाएगा। ठीक है, तो जो लक्ष्मी के प्रिय हैं। जो कमला, कमला लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है। तभी ये सोचने लग जाए कि दूसरी पत्नी होगी, तो कमला उनका पर्याय है, तो कमलापति, कमलाकांत, कमलेश, कमला के ईश्वर। रमा इनका तीसरा नाम है, लक्ष्मी का ही, तो रमापति, रमाकांत, रम आ के ईश। आंसर देखना। तो रमेश किसका पर्याय हो गया? विष्णु का। रमा के ईश्वर। ठीक है। श्री भी लक्ष्मी का ही एक रूप है, एक नाम है श्री, श्री श्री बोलते हैं, तो वो किसके लिए? लक्ष्मी के लिए, पूजा पाठ करते हुए। तो श्री के पति हैं, श्री के कांत हैं, श्री के ईश हैं, श्री के धर हैं। ठीक है। श्री निवास करते हैं। ठीक है, ये हो गए इनके पत्नी के नाम के आधार पर विष्णु जी के नाम। अब उसके आगे चलते हैं, तो उसके आगे आते हैं क्या? चक्र को धारण करे हुए हैं। चक्र को ऐसे उंगली पे धारण करा हुआ है किसने? विष्णु ने। चक्र को धारण करा हुआ है कृष्ण ने। तो दोनों ही कौन होंगे? चक्रधर दोनों ही होंगे, विष्णु भी होंगे और कृष्ण भी होंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं। चक्रधारी वो भी हैं, ये भी हैं। चक्रपाणी मैंने बताया, हाथ में जिसके चक्र है, भुजाओं में जिसके चक्र है, वो कौन है? चक्रपाणी। शंखधर, दोनों ने धरा हुआ है, शंख को धारण करा हुआ है, इनकी मूर्ति देखना पता चल जाएगा। शंख को, शंख लिए हुए हैं हाथ में। शंखपाणी, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में कुछ और मिलेगा, मूर्ति देखना पता चल जाएगा। हाथ में शंख है। इनका वाहन है गरुण। अब गरुण को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि गरुणगामी या गरुड़ध्वज या गरुणायन किसका हो गया? शिव का हो गया, नहीं होगा, क्योंकि गरुण इनका वाहन है। ठीक है, तो वो वाहन के अनुसार, जैसे कि शिव का वाहन कौन है? बैल। तो वहां वृषभ से अगर कोई पर्यायवाची आएगा, वहां पे लिखना छूट गया, वृषभ से कोई पर्यायवाची आएगा तो वो किसका होगा? वृषभ वाहन शिव का, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गरुणगामी, जो गरुण से जाने वाले हैं। गरुण पक्षी होता है, ये पता होगा शायद आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पक्षी होता है, वो इनका वाहन है। गरुण ध्वज। एक दूसरी चीज, गरुण की वर्तनी ध्यान रखना, वर्तनी में आएगा गरुड़, तो ये वर्तनी त्रुटि होती है, आगे चल के मैं बताऊंगा इस चीज को। जब आएगा अरुण, तो उसमें ये वर्ण लगेगा। गरुण, गरुण ध्वज, गरुण आयन, जो इनका आयन है, ठीक है, इनका वाहन है। पद्म नाभ, इनकी नाभि से पद्म निकला हुआ है। ठीक। कमल नाभ, जिनकी नाभि से कमल निकला हुआ है जिस पर कौन है? ब्रह्मा जी। हो गए किसके? विष्णु के। कमल नयन, जिनके नयन कैसे हैं? कमल जैसे हैं, सुंदर है। पुराण पुरुष, पुराणों इनके ऊपर पुराण है, विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन पुराणों में किया गया है, इसलिए पुराण पुरुष कौन से हो गए? विष्णु हो गए। ठीक है। शेष साई, ध्यान से देखोगे किस पर लेटे हुए? समुद्र में लेटे हुए हैं। समुद्र में मतलब जल में लेटे हुए हैं, जल में सैया है, सैया मतलब खाट, बिछोना। ठीक। और किस पर है वो? जल में शेष नाग पर, तो इसलिए क्या हो गई? ये शेष साई हो गए। पीताम्बर,
पीले वस्त्र धारण करने के कारण कौन हुए ये पीतांबर। कृष्ण को भी पीतांबर कह रहे हैं और इनको भी, क्योंकि उन्हीं का रूप है वो। मुकुंद, ठीक है। विशंभर, विशंभर, तो मुकुंद मतलब मुक्ति देने वाले। कौन है ये है दोनों के, कृष्ण के लिए भी ये आएगा, विष्णु के लिए भी आएगा। मुक्ति देने वाले राम भी हैं, उनके लिए भी ये आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों के लिए आएंगे, कुछ तीनों के लिए आएंगे, कुछ एक के लिए आएंगे। तो जिस आधार पर जो उनकी अवधारणाओं के साथ जुड़े हुए हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये राम के पर्यायवाची, देखो जो पता है उनको तो मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये रामचंद्र, पता ही होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो सबसे उत्तम है, ठीक है। जो देवताओं में सबसे ज्यादा महान है वो कौन हुए, शिव। तो पुरुषों में, क्योंकि राम का जो है वो क्या है, राम अवतार है विष्णु के, तो वो क्या हुए, पुरुष अवतार हुए। और पुरुषों में कौन हुए, उत्तम हुए। रघुवंश कुमार, अब ध्यान से समझना। राम जो है वो रघुकुल के हैं। रघु एक कुल माना कुल है, जो कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, कौशल और अवध जगह पर आ जाएगा। तो वहीं से राम का वंश चलेगा जो रघुवंश है, ठीक। उस वंश के कारण इनके बहुत सारे नाम पड़ेंगे, वो सारे नाम याद रखने हैं। अगर कहीं पर ये रघुपति आ रहा है या रघुवंश कुमार आ रहा है या रघु से संबंधित आ रहा है, तो वो कौन, कृष्ण नहीं होंगे, विष्णु नहीं होंगे बिल्कुल भी। क्यों, रघुवंश के ये हैं। कृष्ण कहाँ के हैं, यदुवंश के हैं। और विष्णु कहाँ के हैं, किसी वंश के नहीं है, वो भगवान है, इनके ये अवतार हैं, ये पुरुष हैं, तो ये वंश के होंगे दोनों, ठीक है। तो यदुवंशी कृष्ण, रघुवंशी राम, दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो रघुवंश के जो कुमार हैं, राजकुमार हैं, रघु के पति हैं। रघु के पति मतलब महिकल्ला का नाम नहीं है ये, वहाँ की जनता के जो नाथ हैं। और रघुनाथ, इसीलिए इनको रघुनाथ, रघुपति, रघुवंश कुमार, रघुराज, रघुवर, रघुनंदन, रघुनायक, मतलब सब रघुवंश मणि, रघुवंश की जो मणि है, रघुकुल का जो तिलक है, राघव बोलते हैं ना, रघुपति, राघव राजा राम। तो रघुपति, जो रघुपति हैं, जो रघु, रघु के स्वामी हैं, रघुपति राघव राजा राम, इसीलिए बोला गया है उनको, ध्यान रखना। तो ये रघुवंश, रघुपति, रघुनाथ, रघुराज, रघुवर, रघुनंदन, रघु के जो नंदन है, नंदन का अर्थ होता है पुत्र से। तो वो सब कुछ माना जाता है, मतलब राजा के लिए पुत्र भी माना जाता है। राज्य का पुत्र है, जनता का स्वामी है, जनता का पति है, जनता का पिता है, सब कुछ माना जाता है उसके लिए। तो नंदन भी है, नाथ भी है, पति भी है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये पति कैसे हो गए, फिर बेटे कैसे हो गए, फिर पिता कैसे हो गए, सब कुछ यही राघव इनके लिए बोला गया। अब आते हैं इनकी पत्नी पर। तो सीता इनकी पत्नी है, तो पता ही है, सीतापति। इसीलिए बोला गया है सिया के जो वर हैं वो कौन है, सियावर रामचंद्र की जय। सीता के जो रमण है, सीता जिसमें रमणीय है, सीता के जो नाथ हैं, स्वामी हैं, सीता का ही दूसरा नाम है जानकी। तो जानकी के जो पति हैं, यही सारे शब्द इनके लिए लग जाएंगे जो हमने शिव के लिए लगाए थे, पार्वती के लिए लगाए थे। शुरू से दिखा रहा हूँ एक बार। हमने यहाँ ब्रह्मा, चलो ईश्वर यहाँ लगाए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनकी पत्नी को तो छोड़ देते हैं, यहाँ फिलहाल आ जाते हैं इन पर। तो यहाँ लगाए थे हमने उमापति, गौरीपति, गिरजापति, पार्वतीपति। पार्वती यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमने करा था इसमें, शिव के बाद विष्णु में रमापति, कमलेशपति, कमलाकांत, कमलेश, ये जो कांत, ईश, पति, नाथ, ये सब किसके लग रहे हैं, पति के लिए, ठीक है। तो वो सभी के साथ, जैसे इनके साथ लगे हैं वैसे ही राम के साथ। तो सीता, सीतानाथ, जानकी पति, जानकीनाथ, जानकी, जानकी, जानकी के ईश्वर, जानकी वल्लभ, जानकी को प्रिय, दशरथ के पुत्र, नंदन अर्थात पुत्र, दशरथ पुत्र, दशरथ सुत, सुत मतलब होता है पुत्र, दार्शरथी, ठीक है, उसी से बना हुआ है। कौशल्यानंदन, कौशल्या के भी पुत्र हैं, तो कौशल्यानंदन। कौशलेंद्र, कौशल के इंद्र हैं, ठीक है। अवधेश, अवध के क्या है, ईश्वर। अवध मैंने बताया अयोध्या का ही नाम अवध। अवध के क्या है, नरेश, यानी कि वहां के राजा हैं, वहां के ईश्वर हैं। ताड़ का आरी, ये आ गया अरी। अरी मतलब क्या बताया था, शत्रु। ताड़का के शत्रु, ताड़का की लड़ाई होगी थी ना, तो ताड़का आरी कौन है, लक्ष्मण भी और ये भी, दोनों। लक्ष्मण पहले, राम बाद में, ठीक है, क्योंकि उससे लड़ाई होगी। खर एक राक्षस था, तो उसकी वजह से ये खरारी भी इन्हीं को बोला जाता है, खर की वजह से। दूसरा राक्षस रूपी, मन रूपी राक्षस, ठीक है, पूरी तरीके से शरीर रूपी नहीं, मन रूपी। एक ये रावण के शत्रु हैं, तो रावणारी किसको हो जाएगा, देखो ये पर्याय अगर आ गया, अगर आ जाता है रावणारी,
तो कई सारे लोग लगा देंगे मंदोदरी का, कई सारे लगा देंगे विभीषण का, लेकिन वो कौन होंगे? राम। राम रावण के शत्रु। ठीक है, चलो यहाँ इसे और कर लेते हैं। कृष्ण, राम हो जाते हैं, कृष्ण हो जाते हैं। कृष्ण का बहुत सारे रूप तो पता ही हैं, बहुत सारे नाम जो नहीं पता होंगे वो मैं बताऊंगा। किशन, कन्हैया, श्याम, घनश्याम, मोहन, गोविंद, गोपाल, गोपीनाथ, गोपेश, केशव, मुरारी, ये सब पता होंगे, लेकिन मैं हल्का हल्का अर्थ बताता चलता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे कि ऐसा क्यों कहा गया है। किशन का तो पता ही है, कृष्ण को ही वहाँ देसीय भाषा में किशन बोला गया है। कन्हैया इसी को बोला गया है। श्याम मतलब उनके रंग के कारण, काले रंग को श्याम बोला जाता है इसलिए। घन जैसा काला रंग, ठीक है, घन मतलब बादल जैसा काला रंग। मोहन जो मोहित करने वाले हैं। गोविंद जो गो का अर्थ यहाँ पर जहां जहां गो आ जाएगा वहां वहां हम राम को नहीं लगाएंगे, वहां वहां किसको लगाएंगे? कृष्ण को। गो का अर्थ होता है गाय से, गैया से। तो गोविंद, गो के जो बिंदु हैं, गो के जो गोपालों के जो पालक हैं, गोपियों के जो नाथ हैं, तो गोपियों के ईश हैं, ईश्वर हैं, वो सब क्या है? कृष्ण हैं। इस बात को ध्यान रखना है। आगे आते हैं। केशव इनका नाम मैंने बताई, किसके कारण? मुरारी, ठीक, मुरारी है, मुरलीधर है, ठीक, माधव है। माधव इनका नाम पड़ा है मधु के कारण, मधु एक दैत्य आएगा, मधुरारी अभी आएगा, मधुसूदन। नंदलाल, ठीक, क्योंकि ये बहुत सारे नाम पता होंगे आप लोगों को, इसलिए मैं इन पर ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहा हूँ। नंदलाल, तो जो नंद के लाल हैं वही नंदलाल हैं, जो नंद के नंदन। अब देखो, नंद का अर्थ होता है, नंदन का अर्थ होता है क्या? पुत्र, ठीक है। नंद क्या है? इनके पिताजी, कहानी पता होगी, देवकी नंद और ये सब, यशोदा मैया। तो देवकी के जो पुत्र हैं वही क्या है? देवकी नंदन। यदु, अर्थात मैंने बताया था यदु कुल के हैं, तो यदु नंदन कौन हो जाएंगे? यही हो जाएंगे। यदुपति, यदि यदु पिता, यदु नंदन, सब कुछ यही। हालांकि यदु नंदन ही इनके लिए लगता है, क्यों? क्योंकि शासन को नहीं दिखाया जाता इनके, इनके बाल रूप से और ऊपर का रूप दिखाया जाता है। ठीक, वंशीधर, जिन्होंने वंशी को धारण किया हुआ है, मुरली को धारण किया हुआ है, पर्वत को धारण किया हुआ है, गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाले, तो गिरिधर कौन हो गए? कृष्ण। राधा रमण, जैसे आया था सीता रमण, वैसे ही राधा रमण हो जाते हैं। कंस आरी, ये आ गया कंसारी। कंसारी मतलब कंस के शत्रु। कंस निकंदन, कंस के शत्रु, कंस को हराने वाले, मारने वाले, ठीक है। मधुसूदन, मधु, मधु कैटअप सुने होंगे, दैत्य, तो उसी का नाश करने वाले, उसके शत्रु मधुसूदन यही है। मधुरारी, रिपु, कौन है? यही है। मुकुंद, तो ये बताया था मैंने, मुक्तिदाता, इनको भी बोला गया और विष्णु को भी बोला गया। कुंज विहारी, कुंज में विहार करने वाले, कुंज अर्थात होता है बाग बगीचा, झील, झरने वाला बड़ा सुंदर सा माहौल, तो उसमें क्या है? विहार करने वाले कौन है? ये कुंज विहारी। पता ही होगा। द्वारकाधीश, द्वारिका में जाके शासन किया था, वहीं पे ये द्वारिकाधीश कहलाए, द्वारिका के नाथ कहलाए। ये पता होगा किस तरीके से वहां पहुंचे थे? द्वारिका मतलब गुजरात की तरफ, रणछोड़ बोला गया, रणछोड़ के वहां पहुंचे। इस तरीके से क्या किया वो पता होगा कि राजपाट यहीं पे किया था द्वारिका में इन्होंने। चक्र को धरने वाले विष्णु भी हैं, ये भी हैं, चक्रपाणी, हाथों में चक्र लेने वाले। अर्जुन के सखा हैं, मित्र हैं। कमल नयन, इनके भी हैं, विष्णु के भी हैं। कमल नयन मतलब आंखें कमल जैसी सुंदर। दामोदर, बहुत गलती करते हैं इसमें, ज्यादातर गलती करते हैं दामोदर, ठीक है। एक है लंबोदर, आ जाएगा अभी आगे। लंबे उदर वाला, उदर मतलब पेट वाला। दामोदर मतलब, दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। तो भगवान कृष्ण के उस रूप को जब इनको बांध के रखती थी यशोदा मैया, रस्सी से पेट को, तो उसको बोला गया है दामोदर, ध्यान रखना। तो दामोदर स्पेशली याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है। किसका है? कृष्ण का। जनार्दन, जनता के प्रिय, और जनता को परेशान करने वाले भी यही हैं, जनार्दन। कौन? कृष्ण। मतलब परेशान किया ना, बचपन में परेशान किया, बाद में जाके उनके हित के काम किए। रणछोड़, स्पेशली ध्यान रखना है। तो एक राक्षस था जो गुजरात की तरफ भाग गया था, उसको एक शक्ति मिली हुई थी, भगवान शिव का वरदान मिला हुआ था कि कोई उसको इस तरीके से मारेगा नहीं, ये नहीं करेगा, ये वैसे भी। तो उसको मारने की वजह से उसको एक अभिशाप में मिला हुआ था कि एक दूसरे की गुफा में पहुंचेगा, और वो गलती से किसी के द्वारा उठेगा तो वो मर जाएगा। तो एक कहानी है पूरी की पूरी। तो उसको डायरेक्ट मार नहीं सकते, लेकिन उसको मारना भी है, तो ये उस गुफा में ले गए भाग के, कि मैं उस गुफा में पहुंचूंगा तो मुझे ढूंढता हुआ वहां पहुंचेगा,
वो मुझे समझ के उस व्यक्ति को उठाएगा, उसको उठाएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए इनको बोला गया रण छोड़कर भगने वाला रण छोड़। लेकिन भागे नहीं, किस लिए भागे? उस राक्षस को मरवाने की वजह से, क्योंकि डायरेक्ट नहीं मार सकते, उसको वरदान मिला हुआ है, वरदान टूट जाएगा। अभिशाप भी मिला हुआ, उस अभिशाप के कारण वो मर जाएगा, इसलिए। तो रणछोड़ कौन है? ये है दामोदर जनार्दन, ये है। ब्रज के वल्लभ, वल्लभ मैंने बताया था प्रिय, ब्रज के जो प्रिय है। योगींद्र, अब देखो यहाँ पर ये शब्द आता है, योगींद्र और योगेश्वर। योगेंद्र जो योग वाले इंद्र हैं, और जो योगेश योग के ईश्वर हैं, दो लोग बोले जाते हैं। ध्यान रखना है दोनों को। 1 मिनट, ये लगा देना। तो जो योग के ईश्वर हैं, योगीश्वर हैं, योगेंद्र हैं, वो कौन? कृष्ण और शिव दोनों ही योग से संबंधित हैं, दोनों को ध्यान रखना है, इसलिए ठीक है। तो ये हो जाते हैं। उसके बाद आता है पीताम्बर, जो पीले वस्त्रों वाले हैं, कृष्ण और विष्णु, ठीक है। वनवारी, वनों में रहने वाले, वही गाय चराने वाले। शंखधर, शंख को रखने वाले। रस विहारी, पता ही है। नटवर, ठीक। और त्रिभंगी, इसको ध्यान रखना है स्पेशली, त्रिभंगी विष्णु के लिए नहीं आएगा, शिव के लिए नहीं आएगा, राम के लिए नहीं आएगा, ब्रह्मा के लिए नहीं आएगा, केवल कृष्ण। त्रिभंगी क्यों आएगा? ध्यान से सुन लो। जब कृष्ण की मुद्रा देखेंगे खड़े हुए बांसुरी बजाते हुए, तो 3 भंग पड़े हुए हैं। भंग का अर्थात मोड़, गर्दन में, कमर में और टांग में। टांग मतलब एक के ऊपर एक टांग। वो इस तरीके से बंसी बजा रहे हो, उसी बंसी बजाते हुए खड़े हुए रूप को बोला गया है त्रिभंगी। ध्यान रखना किसका है? विष्णु का, सॉरी, कृष्ण का। आगे आते हैं हनुमान। बस थोड़ा सा और बचा है, देखो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्लास, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये सभी के सभी अच्छे तरीके से आप लोग समझ लें। हनुमान को पवन पुत्र, पवन का ये पता है, पवन के पुत्र माने गए हैं ये। पवन अर्थात वायु के पुत्र। पवन सुत, सुत का अर्थ भी पुत्र होता है। पवन कुमार वही हो गया। पवनज, पवन से जन्मा हुआ, पवन से जन्मा हुआ। ध्यान रखना पवनज कौन है? यही है। पवन तनय, तनय का अर्थ पुत्र ही होता है, बेटा। पवन आत्मज, पवन के आत्मज। पवन के नंदन, सब अर्थ उसी से निकल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब पवन को ही बोलते हैं वायु। तो जो ये लगे हैं, पवन जय लगा है, पुत्र लगा है, सुत लगा है, कुमार लगा है, आत्मज लगा है, वही हम वायु के साथ लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा? हनुमान के पर्याय। वही हम अंजनी, अंजनी मतलब इनकी माता, उनके साथ लगा देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? हनुमान। तो वायुपुत्र, मारुति नंदन, मारुति अर्थात वही वायु, मारुति, इन्हीं को बोला गया मारुत के पुत्र मारुति, ठीक है। अंजनी पुत्र, अंजनी, यहाँ पर अंजनी, अंजनी सुत, तो ये वही कौन हो जाएंगे? हनुमान। आंजनेय जो अंजनी से पैदा है, अंजनी कुमार, वही बताया यहाँ पर ये अंजनी, ठीक है। अंजनी नंदन, अंजनी के जो पुत्र हैं। अब देखो यहाँ तक समझ गए। मारुति के पुत्र, वायु के पुत्र, पवन के पुत्र, अंजनी के पुत्र। अंजनी के जो पति हैं वो है केसरी, उनका नाम है राजा केसरी, ठीक है। ध्यान से सुनो ना, वायु पुत्र इन्हें बोला जाता है, लेकिन जो अंजनी के पति हैं वो हैं केसरी। तो इनको केसरी सुत, केसरी नंदन, केसरी सुवन, ये सब भी बोला गया है। ध्यान रखना इस बात को। केसरी इनके पिता हैं। वायु से वरदान मिलके, जो भी कहानी है वो आपको पता होगी, उसकी वजह से इनका पवन पुत्र भी नाम पड़ा है। और केसरी के ये पुत्र हैं, ठीक है, अंजनी के पुत्र। तो केसरी नंदन, केसरी सुत, केसरी सुवन कौन है? हनुमान। राम के दूत हैं, राम के दास हैं, राम के भक्त हैं, ये पता ही है सबको। पी होता है बंदर, बंदर की प्रजाति। तो कपी के ईश्वर है, कौन है कपी के ईश्वर? हनुमान। तो कपीस कौन हो गए? हनुमान। वानर के इंद्र हैं, वानरेंद्र कौन हो गए? हनुमान। महावीर इनको बोला गया, वीरों में वीर, महावीर। विक्रम मतलब विक्रमी। बजरंग इनका पता ही होगा, वज्र जैसा रंग है, वज्र जैसा। बजरंग बली, बजरंग बली, बल के अर्थात। ठीक है, चलो ये हो जाते हैं। अब हमारा एक केवल बचते हैं गणेश, इन्हें भी पूरा कर लेते हैं। और उसके बाद में हम मुख्य देवता अलग से करेंगे, देवियों को अलग से करेंगे, भगवतियों को अलग से करेंगे, ठीक है। तो गणेश, गणपति, जो गण के पति हैं, मतलब गण, गण के आदि हैं, गणाधि हैं, ठीक है। गण मतलब जन लोग, गण के नायक हैं।
और किसके? गज के। तो जहाँ भी गण या गज से संबंधित आ जाएगा, वो किसका होगा? गणेश का। गज अर्थात हाथी। तो हाथी, क्योंकि पता ही होगा गर्दन कट गई है, तो किसका रूप दे दिया? हाथी की सूंड लाके और लगा दी गई इनको। तो वो सूंड से संबंधित या फिर हाथी से संबंधित, गण से संबंधित जो भी आ जाएगा वो किसका होगा? गणेश जी का पर्याय। ठीक है। तो गज आनन, जिसका आनन, आनन मैंने बताया था कि आनन का अर्थ होता है गर्दन, यहाँ से ऊपर। ठीक है, तो वो गज आनन किसका हो जाएगा? गजानन हो जाएगा गणेश जी का। गज वदन, जिसका वदन कैसा है? गज जैसा है। लंब तुंड, वक्रतुंड तो खूब सुना होगा, वक्रतुंड महाकाय, है ना? तो ये श्लोक खूब सुने होंगे, वक्रतुंड वन, लंब तुंड, तुंड, ये क्या है? महाकाय। तुंड होता है सूंड। किसकी सूंड? हाथी की सूंड। गज, गज सूंड, हाथी की सूंड। और वो कैसी है? लंबी सूंड। तो लंबी चोंच वाले, लंबी सूंड वाले कौन है? गणेश है। तो लंबतुंड, वक्रतुंड, वो सूंड कैसी है? मुड़ी हुई सूंड। ठीक है, वक्र का मतलब मुड़ा हुआ, घुमाव। वो कौन है? गणेश जी हैं। महाकाय, इनका सामान्य रूप नहीं है। हाथी की काया कैसी होती है? बड़ी होती है, तो वो महाकाय है। लंबा उदर, लंबे उदर वाले, पेट देखोगे खाते रहते हैं मोदक को, और क्या पेट निकलेगी, थून निकलेगी, तो कौन है? गणेश जी। लंबे उदर वाले, लंबे पेट वाले, बड़े पेट वाले। एक दंत है, या दांत देखोगे तो एक ही दांत दिखेगा, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, इस तरीके से। तो वहाँ एक दांत किसका? हाथी वाला, तो वो दिखेगा। जगवंद, वंद्य, मतलब जो जग के वंदन करने वाले हैं, जो जगत के द्वारा सबसे पहले वंदनीय, वंदनीय मतलब वंदना करने वाले, जिनकी वंदना सबसे पहले होती है। ये पता होगा हिंदू धर्म में सबसे पहले किसकी वंदना होती है? गणेश जी की, सभी देवी देवताओं में। फिर उसके बाद श्री, तो ये दो की देवता वो होती है। पार्वती वही शिव की पत्नी, और उन्हीं के बेटे हैं, तो पार्वती नंदन, उन्हीं को क्या बोला गया है? गौरी और गिरिजा। गिरिजा नंदन, गिरजा पुत्र, गिरजा सुत, गौरी सुत, गुर्जा, जितने भी आएंगे पुत्र से संबंधित, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई सारे, तो वो सब क्या होंगे? यही तीनों एक ही के नाम है। भवानी इनको बोला गया है, भवानी नंदन सब यही है। विनायक, विनय के आयक हैं, जो विनय मतलब अच्छे उसके भाव के। मोदक प्रिय, जिनको मोदक बहुत प्रिय है। मूषक, जिनका क्या है? वाहन है। मूषक मतलब चूहा, जिनका वाहन है। अब इनको हम वृषभ वाहन नहीं लगा सकते, वो शिव। विघ्नेश, जो विघ्नों को, बाधाओं को खत्म करने वाले, उनके ही से। ठीक है, विघ्नेश्वर इन्हीं को बोला गया है। विघ्न विनाशक, विघ्नों को खत्म करने वाले। सिद्धि सदन, सिद्धि करने वाले, किसी भी काम को सिद्ध करने वाले, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इनके द्वारा काम सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं। तुर्पकर्ण, ये ध्यान रखना है, विशेषता है। ये किसी के लिए भी नहीं लग सकता, और किसी देवता के लिए ये लगेगा ही नहीं। कर्ण का अर्थ पता होगा, कर्ण का अर्थ होता है कान। और इनके कान कैसे हैं? हाथी के कान कैसे होते हैं? लंबे लंबे, चौड़े चौड़े। तो सूर्प का अर्थ होता है, ये सूर्प, इसका अर्थ होता है क्या? एक गेहूं फटने का, फटकने का छाछ, बड़ा सा एक रहता है, उससे छाछ से गेहूं फटकते हैं। ये गेहूं या जो भी चीज महिलाएं फटकती हैं, तो वो बड़ा सा जो छाछ रहता है, बांस का और पत्तियों का बना हुआ, तो उसको बोलते हैं शूर्प। तो इनके कान वही छाछ जैसे हैं, बड़े बड़े। तो वो किसके लिए आएगा? गणेश जी के। अब बाकी शिव के, ब्रह्मा के, विष्णु के, इनके सबके कान छोटे छोटे, उनको नहीं लगा सकते। शूर्प कर्ण हो जाएगा ये। शुभ करता है, शुभ करने वाले हैं, लाभ करने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, तो सब कौन है? गणेश। तो ये गणेश के पर्याय हो गए। ठीक है, बस इतने ही काफ़ी हैं। क्लास बहुत लंबी होगी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और क्योंकि ज़रूरी थी इसलिए करनी पड़ी। मैं चाहता हूँ सारी चीज़ों को आप समझ के करें, ना कि रट के करें। कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है। रट जो भी आप रट रहे हैं या रटवा रहे हैं या किताबों से रट रहे हैं, वो चीज़ें गलत हैं। समझ के करेंगे पर्यायवाची विलोम शब्द को, तो वो याद रहेंगे, समझ में आएंगे, और पेपर में भी ध्यान आएंगे। नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। लंबोदर की जगह दामोदर, दामोदर की जगह लंबोदर, चतुरानन की जगह चतुर्भुज, चतुर्भुज की जगह चतुरानन, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो समझ के करें जैसे मैंने समझाया है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगली क्लास में मिलेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना, जो भी करना है आपको। और सारथी से जुड़ जाना, आगे भी ऐसी मिलेंगी। आगे मैं बताने वाला हूँ जितने भी ये जैसे आ रहे हैं, गौरी, गिरजा, पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इन सब के पर्याय। उसके बाद में हम एक एक देवता के करेंगे, इंद्र, अरुण, ये सब के करेंगे। तो ऐसे करके पर्यायों को हम कर लेंगे।
ठीक है, वो एक पैटर्न में नहीं करेंगे, बस जैसे किताबों में लिखा हुआ है उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से समझ में आने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सुनने समझने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।